Hello student, welcome back to my channel. This is Samsad Khan. I am presenting here with another video related to cash basis of accounting. Student, you know there are two bases of accounting: cash basis of accounting and accrual basis of accounting. So today we will discuss about two cash basis of accounting. In the next video, I will tell you accrual basis of accounting. आज हम लोग कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग की बात करेंगे। अकाउंटिंग में टू बेस होते हैं, एक फर्स्ट होता है हमारा कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग और सेकंड होता है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग। नाम से ही पता चलता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ओनली कैश ट्रांजेक्शंस विल बी रिकॉर्डेड अंडर दिस सिस्टम। ये अकाउंटिंग का सिस्टम क्या बताता है? केवल कैश ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा। क्रेडिट ट्रांजेक्शन विल नॉट बी कंसीडर्ड अंडर दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग के अंतर्गत हम लोग क्रेडिट ट्रांजेक्शंस, फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड परचेज ऑन क्रेडिट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, these types of transaction will not considered under this basis of accounting. Only cash transaction, for example salary paid, commission received, cash deposited into bank, cash withdrew from bank, only cash transactions will be considered under this method. तो क्या कह रहा है? अंडर दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ऑल द फिनेंशियल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन कैश इज रिसीव्ड। और कब रिकॉर्ड करेंगे? जब कैश रिसीव हो जाएगा या कैश पेड होगा। क्रेडिट यानी पैसा 2 महीने बाद मिल रहा, 2 महीने बाद पे करना, ऐसा नहीं। जब कैश रिसीव हो जाएगा तब ही उस ट्रांजेक्शंस को यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा। इस मेथड में या कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग में जब कैश रिसीव हो जाता, कैश पेड कर देते हैं, तब उस ट्रांजेक्शंस को कंसीडर करेंगे, अदरवाइज वो अक्रूवल बेस ऑफ अकाउंटिंग में कंसीडर किया जाएगा। क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस सिस्टम। क्रेडिट ट्रांजेक्शंस इसमें रिकॉर्ड ही नहीं होते हैं। गुड सोल्ड टू राम गुड सोल्ड किया, राम ने प्रॉमिस किया कि आफ्टर 2 मंथ आई विल पे द मनी, 2 महीने बाद पे करें, इट विल नॉट कंसीडर्ड अंडर दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में इस ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसको रिकॉर्ड करेंगे गुड सोल्ड टू श्याम इन कैश, और बेचा तुरंत पैसा मिले, जैसे ही पैसा आएगा कैश रिसीव होगा उसको यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर रेवेन्यू, इसको कब मानते हैं अंडर दिस सिस्टम? रेवेन्यू मींस इनकम। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली ऑन द रिसीप्ट ऑफ कैश। जब पैसा मिल जाता है, हाथ में आ जाता है, तभी उसको हम लोग रेवेन्यू कंसीडर करते हैं, अदरवाइज रेवेन्यू कंसीडर्ड नहीं करेंगे। हमको ये मेथड सिखाता है। एक्सपेंसेस कब होंगे? एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज ऑन इट्स पेमेंट ओनली। जब हम पेमेंट किसी को कर देते हैं तब हम उसको एक्सपेंसेस कंसीडर करेंगे, अदरवाइज उसको एक्सपेंसेस कंसीडर्ड नहीं करेंगे। और ये कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जिसको कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग के अंडर में रिकॉर्ड नहीं करते। फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मींस अनपेड अमाउंट, पे नहीं किया। प्रीपेड एक्सपेंसेस, पेड इन ड्रॉ, पहले से पे कर दिया। एंड अदर एडजस्टमेंट आर नॉट रिकॉर्डेड अंडर दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। बहुत सारी चीजें होती हैं जो इस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते। तो क्वेश्चन अराइज होता है, फिर सारी चीजें कहाँ रिकॉर्ड होती हैं? तो सारी चीजें जो है अक्रूवल बेस ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होंगी, जो नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने शेयर करेंगे। थैंक यू।